हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सूट पे किस तरीके से निशान लगाएं और किस तरीके से उसकी कटिंग करें, आज हम वो बताएंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ है। पहले हम फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले डबल फोल्ड में हमने कपड़े को तो रखा हुआ है और फिर हम यहाँ पे इसकी जो लंबाई है उसको नापेंगे। जितनी आपको लंबाई चाहिए उसका आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है 2 या 2.5 इंच। आप यहाँ पे कपड़े के हिसाब से एक्स्ट्रा नीचे से दबाने के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 इंच और फिर हमें इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों लाइन सीधा हमने यहाँ पे कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हम यहाँ पे जितना हमारा तीरा आ रहा है उसका हम आधा करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलर वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जो सूट बना रहे हैं ये हमारा बनेगा कॉलर वाला। तो इस पे हम थोड़ा सा तीरा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच हमने यहाँ पे तीरे को बढ़ा लिया है, क्योंकि कॉलर वाले गले में तीरा हमारा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हमने तीरा लिया है 7 इंच और आर्म होल की जो लंबाई ली है वो ली है यहाँ पे 7.5 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 निशान लगा लिए हैं ऊपर के और फिर हमें यहाँ से सीने का नाप लगाना है। तो सीना हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो ये हमारा आया है 4 से हमने इसको डिवाइड किया है, तब हमारे यहाँ पे 9.5 इंच आया है। और फिर हमें यहाँ से चाक का निशान लगाना है। तो चाक हमारी यहाँ पे 14 इंच और इसका आधा हमने कर रखा है 7 इंच। तो 7 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी यहाँ पे आ रही है 8 इंच और उसके बाद हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। तो सभी को हमने तीनों को 4 से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है और फिर हमें इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तीनों लाइनों को आपस में मिला लेते हैं। और अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना नहीं आता है तो आप इंच टेप से ही यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका सबसे सरल तरीका ये है कि जितना भी आपका यहाँ पे नाप आ रहा हो, तो ये देखिए जैसे हमारे यहाँ पे सीने का नाप 34 इंची है। ये देखिए यहाँ पे हम 34 इंची ले लेते हैं। तो 34 इंच अगर हमारा यहाँ पे सीना आ रहा है तो इसको हम पहले इस तरीके से डबल करेंगे। तो इसका आधा हो गया हमारा 17। ये देखिए तो 34 का आधा हमने 17 कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे 17 इंच पे और इसको इंच टेप को डबल करना है। तो यहाँ पे हमारा आ गया है, ये देखिए 8.5 इंच। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंच टेप से ही यहाँ पे आपको मेजरमेंट कर लेना है। इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंच टेप से ही डिवाइड कर लेना है। अगर आपको वैसे नहीं आता है तो आप इंच टेप को फोल्ड करके यहाँ पे इसका आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे तीनों को कर लेना है। तो इससे ना ज़्यादा आता है ना कम आता है, बिल्कुल बराबर हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आ जाता है। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। जैसे हमारा यहाँ पे हिप है 9.5 इंच। तो ये देखिए पहले हम इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डबल कर लिया है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 19 इंच और उसके बाद ये देखिए एक फोल्ड हम और करेंगे। तो ये जितना हमारा यहाँ पे हिप का साइज है उतना हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से ही निकाल लेना है। तो इस तरीके से निकालने पे आपका कमर और हिप सीना सभी का यहाँ पे साइज निकल जाता है। ये देखिए तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है और फिर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। तो तीनों जगह पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं और उसके बाद हमें इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सूट पे निशान लगाने हैं।
और यहाँ पे जो निशान है वो थोड़ा-सा हल्के लगे हैं, तो इनको भी हमने गहरा कर लिया है। और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले जो आर्म होल है उसका हमने निशान नहीं लगा रखा है, ये हमने बैक वाले का निशान लगाया हुआ है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपनी तरफ को 1 इंच पे निशान लगा लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमें इस लाइन को ऊपर वाले लाइन पे मिलाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ऊपर वाले लाइन पे इसको मिला लिया है। फिर हमें यहाँ पे दोनों की गोलाइयों का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की गोलाइयों का निशान भी लगा लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे घेरे का निशान लगाना है। तो अगर आपका यहाँ पे घेरा नीचे से ज़्यादा या कम होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना हमारा हिप है, तो यहाँ पे हमारा हिप 9.5 है, तो उतना ही हमें घेरे पे भी निशान लगा लेना है 9.5 इंच पे। और फिर हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे 1.5 इंच। और उसके बाद जो हमारा नीचे का घेरा है वो टेढ़ा नहीं बनेगा, जितना हमारा हिप है उसी के बराबर का यहाँ पे हमारा घेरा बनेगा। तो फिर हमें इन लाइनों को सीधा कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों लाइनों को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों लाइनों को सीधा कर लिया है। और ये देखिए जो हमारे सूट के सारे नाप हैं हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, सारे जितने भी हमारे निशान लगाने थे सूट पे हमने इनको लगा लिया है। और अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे सूट की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे सूट की कटिंग कर लेते हैं। और ऊपर जो हमारा यहाँ पे आर्म होल है उसको हम बैक वाले आर्म होल की ही पहले कटिंग करेंगे। जब हमारा बैक वाला पल्ला कट हो जाएगा उसके बाद ही हम यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।